हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूनिट 2 देख रहे थे लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर एंड करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर को समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सब वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर क्या होता है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, जिसको हम V/I भी लिखते हैं, उसको समझेंगे। फिर I/V यानी करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम V/I यानी वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर समझेंगे। V/I कन्वर्टर, इसको हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर कहते हैं। मतलब हमारा जो तो इनपुट वोल्टेज यदि आउटपुट में करंट के टर्म में आ रहा है, आउटपुट करंट के बराबर हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। इनपुट में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो आउटपुट के करंट के बराबर आएगा, तो हम उसको कहेंगे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो चलिए इसको कैसे डिजाइन करते हैं पहले समझते हैं, और उसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिजाइनिंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाएंगे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करने का मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा इनपुट सिग्नल अप्लाई हुआ था। ये हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ से प्लस VCC पावर सप्लाई, यहाँ से माइनस VEE पावर सप्लाई, यहाँ से आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर बनता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करने पर बनता है। तो हम इस पर एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसको ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ हमारा इनपुट वोल्टेज Vin अप्लाई हो गया, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड रहेगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू। ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये R यहाँ रेजिस्टेंस हमारी R1 है। ठीक है, और यहाँ से इन्वर्टिंग से हम फीडबैक एक अप्लाई कर देंगे RF। ये हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट A है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं कि किस तरह से यह वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ देखिए हमारा क्या करना, वोल्टेज को करंट के टर्म में चेंज करना है। तो इस लूप में जो यहाँ एक लूप बन रहा है, क्लोज लूप, वहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। तो इधर लिखेंगे ये आउटपुट वोल्टेज V0 यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई KVL एट इन लूप अप्लाई KVL इन लूप। तो KVL अप्लाई करेंगे इस लूप में। ठीक है, इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सबसे पहले हमारा इनपुट वोल्टेज आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो प्लस Vin माइनस यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस वोल्टेज क्या कहलाएगा हमारा VD। इस तरह से क्लोज लूप में जा रहा है ना, तो इस तरह से आ रहा है। करंट का डायरेक्शन हम इस तरह से रखें, तो यानी कि यहाँ से इस तरह से जाएगा। तो पहले प्लस Vin वोल्टेज जाएगा, फिर यहाँ का डिफरेंस वोल्टेज है वो किस टर्म में आएगा, माइनस में, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्म माइनस VD, और माइनस यहाँ से एक फीडबैक वोल्टेज जाएगा इसमें, है ना। यहाँ पर कौन सा वोल्टेज जाएगा, इसको हम VF नाम दे सकते हैं, VF फीडबैक वोल्टेज माइनस में VF इज इक्वल टू 0, और वोल्टेज का सम हमारा 0 कहलाएगा यदि KVL अप्लाई करते हैं इसमें। तो यहाँ से Vin बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Vin बराबर हो जाएगा VD माइनस VF। ठीक है, VD माइनस VF ये हो जाएगा। तो यहाँ VD हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से कोई वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही टर्मिनल पर हमारा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो वोल्टेज का डिफरेंस नहीं, तो यहाँ VD इज इक्वल टू 0 यदि है तो हमारा, यदि हम यहाँ दोनों में माइनस है ना, तो माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले Vin बराबर, यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा VD प्लस VF, और VD हमारा 0 हो जाएगा, तो Vin बराबर हो जाएगा VF के, है ना। इनपुट वोल्टेज हमारा फीडबैक वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। देन हमारा अब इसको करंट के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर सकते हैं। तो Vin बराबर क्या हो जाएगा हमारा, IF को करंट के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से करंट जो जाएगा हम उसको I0 यदि मान लें, यहाँ से जो करंट जाएगा उसको यदि I0 मान लें, तो हमारा V बराबर क्या होता है IR। तो I करंट का जगह पर I0 है, और R क्या है R1। तो ये हो गया हमारा Vin बराबर I0 R1। ठीक है, तो हमारा I0 यदि निकालेंगे आउटपुट करंट I0, यहाँ से जो जाएगा करंट आउटपुट में वो क्या हो जाएगा I0 बराबर Vin बाई R1। ठीक है, Vin बाई R1। यदि हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें, I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो 1 बाई R1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I0 इज इक्वल टू 1 बाई R1 इंटू Vin। तो 1 बाई R1 को यदि कांस्टेंट टर्म मान के यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें तो ये हट जाएगा, और हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vin के हो जाएगा, है ना। इन इनपुट वोल्टेज के बराबर हो गया आउटपुट का करंट I0 क्या है हमारा आउटपुट करंट है जो इससे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम
वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट कर देंगे, आउटपुट करंट में कन्वर्ट करेंगे। इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के टर्म में हमारा आ जाता है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है, उसको समझना है। यदि उसको समझ गए तो आराम से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशंस जान लेते हैं कि कहाँ पर वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यानी यूज होता है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का। तो सबसे पहले डायोड मैच फ़िल्टर, डायोड से मैच फ़िल्टर बनाने में, जो हमारा कम्युनिकेशन में पढ़ना भी है मैच फ़िल्टर, ठीक है। तो डायोड मैच फ़िल्टर में, जेनर डायोड टेस्टिंग में, जेनर डायोड टेस्टिंग करने में, जेनर डायोड का टेस्टिंग करने में, जेनर डायोड टेस्टिंग। फिर रिले ड्राइवर में यूज किया जाता है, रिले ड्राइवर, रिले ड्राइवर, रिले ड्राइवर में, रिले ड्राइवर में। और डीसी वोल्ट मीटर में भी इसका यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर में हमारा वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में करंट के टर्म में देता है यह सर्किट, इसीलिए हम इसका इतने जगह पर यूज करते हैं ताकि हमारा इनपुट वोल्टेज हो जो आउटपुट में करंट के टर्म में आए। तो आई होप आपको वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है। तो दूसरा हमारा है करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। तो दूसरा है क्या हमारा, I2V यानी करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर क्या होता है, तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का मतलब क्या हो गया, हमारा इनपुट में यदि करंट रहेगा तो आउटपुट में वोल्टेज आएगा। इनपुट में करंट हमारा आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। यदि इनपुट सिग्नल पर यदि हम कोई करंट अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट में यदि कोई करंट है, करंट सोर्स है, तो आउटपुट में हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, आउटपुट में हमारा आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज के टर्म में इनपुट का करंट आउटपुट के वोल्टेज के टर्म में यदि प्राप्त होगा तो उसको हम कहेंगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट से वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए इसके सर्किट को भी समझते हैं। ये हमारा इसका उल्टा होता है, ये होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का बना हुआ, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लस VCC माइनस VEE पावर सप्लाई पिन सब, और यहाँ पर हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक करंट सोर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये करंट सोर्स का सिंबल है, ठीक है, और ये ग्राउंड हो जाएगा। फिर हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल भी ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक फीडबैक अप्लाई कर देंगे इस पर RF, इससे शॉर्ट हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज से, ठीक है। तो यहाँ A है तो यहाँ R, यहाँ RF, ठीक है। और यहाँ जो हमारा करंट जाएगा वो क्या है, IF फीडबैक करंट, ठीक है। ये होगा, समझ रहे होंगे ये सब, प्रीवियस वीडियो में ये सब के बारे में भी हमने बताया है। तो आज हम सिर्फ इसको समझिए अब कि हम किस तरह से इनपुट करंट को, जो हमारा I in होगा इनपुट करंट, उसमें आउटपुट वोल्टेज के टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए इसका डेरिवेशन समझते हैं। डेरिवेशन किस तरह से होगा, हम इस नोड A पर KCL अप्लाई करेंगे। अब यहाँ समझना है कि यहाँ पर KCL अप्लाई क्यों कर रहे हैं, KVL क्यों नहीं, क्योंकि इसमें करंट से वोल्टेज को कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर हम KCL अप्लाई करेंगे, और उसमें क्या था हमारा वोल्टेज से करंट, वोल्टेज के टर्म में, वोल्टेज में KVL अप्लाई होता है, करंट के लिए हमको KCL अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर लूप में नहीं करेंगे अप्लाई KVL, ठीक है। KVL अप्लाई नहीं होगा, KCL अप्लाई होगा। तो KCL क्या होता है, नोड पर अप्लाई होता है, तो अप्लाई करेंगे KCL ए पर, अप्लाई KCL एट A, ठीक है। इस A पर हम KCL अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो KCL अप्लाई कर देंगे तो KCL क्या करता है, कहता है कि I in जो जा रहा है वो IF के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। I in जाएगा वो किसके बराबर होगा, IF के, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो I in हमारा क्या हो जाएगा, IF क्या हो जाएगा, I in बराबर IF का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो IF हो जाएगा VA माइनस V0 बाई RF, यही ना होगा। तो I in बराबर हमारा क्या आ जाएगा, VA क्या होगा, VA देखिए यहाँ हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि यदि पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड हो गया तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड के कारण VA हमारा क्या हो जाएगा, 0, वर्चुअल ग्राउंड के कारण, VG के कारण, वर्चुअल ग्राउंड के कारण VA हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ 0 माइनस V0 बाई RF ये आएगा, ठीक है। तो I in बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस V0 बाई RF, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ I in बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V0 बाई RF। तो हम यहाँ से V0 यदि कैलकुलेट करें तो V0 यदि निकालना तो इस माइनस टर्म को उधर ले जाएंगे, तो माइनस RF इंटू I in माइनस RF इंटू I in हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको इस टर्म को हटाएंगे तो यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे करेंगे तो ये टर्म हट जाएगा, है ना, फीडबैक रेजिस्टेंस का, तो I in के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है,
है ना। आउटपुट वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ माइनस साइन क्यों आया था यहाँ फीडबैक में, क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया था। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के कारण यहाँ 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, तो यहाँ माइनस साइन रहेगा, है ना। ये बता रहे कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इसमें भी होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आया वो इनपुट वोल्टेज के टर्म में आ गया, इसलिए हम इसको कहते हैं करंट टू वोल्टेज करंट कन्वर्टर, ठीक है। ये जो इनपुट करंट था वो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल हो गया। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये करंट से वोल्टेज कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसके भी हम एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। इसका यदि थ्योरी लिखना है तो यही सब लिखेंगे कि किस तरह से ये कौन सा एम्पलीफायर से बनता है और किस तरह से कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ I to V कन्वर्टर, I to V कन्वर्टर यानी करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का एप्लीकेशन। पहला क्या हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी मीटर में, इन लाइट इंटेंसिटी मीटर, लाइट इंटेंसिटी मीटर, लाइट इंटेंसिटी मीटर में। दूसरा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC में, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में इसका यूज करते हैं। और सेंसिंग एंड मेजरिंग करंट थ्रू फोटो सेल और फोटो डायोड में, सेंसिंग एंड मेजरिंग करंट, सेंसिंग एंड मेजरिंग करंट थ्रू फोटो सेल एंड फोटो डायोड etc। ये सब में हम यूज करते हैं करंट से वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट को। तो आई होप आपको वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर क्या होता है और करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर क्या होता है इसके बारे में समझ में आया होगा और इसके एप्लीकेशन को भी आपने समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब आगे जो भी हमारा सिलेबस में बचा हुआ है यूनिट 2 में उसको जल्दी से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और यूनिट 3 एंड 4 एंड 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि हम लोगों को कोई भी इशू ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।